बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र और उनकी आह्लादनी शक्ति श्यामा जी, राधा रानी की असीम कृपा जब होती है तब ये जीव, ये प्राणी, ये इंसान, हमारा किसमें लाभ है, किसमें हमारी हानि है। सबसे बड़ा लाभ अपने आत्मा का कल्याण, परमात्मा के भजन भक्ति कहा जाता है। जो प्रभु परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा उस पर भी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं, ये मेरा जीव जिसने मुझसे वचन देकर गया था कि मैं आपकी भजन करूंगा, आपकी मैं भक्ति करूंगा, आपके धाम की यात्रा करूंगा, वे उसी अपने वचन पर अडिग है, भक्ति कर रहा है मेरा। उस पर प्रभु परमात्मा की असीम कृपा हो जाती है। आज उसी प्रकार भक्ति के ही स्वरूप माने जाने वाले भगवान के अवतार ध्रुव जी के गुरु जी, प्रहलाद के गुरु, पार्वती जी के गुरु, प्राचेतागण और प्राचीन बरही के गुरु देवर्षि नारद जी हैं। आज उन्हें देवर्षि नारद जी को भी अपने भक्ति का अहंकार हो जाता है। उनका अहंकार संसार के रहने वाले एक पति पत्नी जो काशी विश्वनाथ में रहा करते थे, उन्होंने एक ही व्रत को छोड़ा नहीं, हर व्रत किया करते थे। और जहाँ भी तीर्थ हो, कुंभ हो, वहाँ पर जाकर के तीर्थाटन भी किया करते थे, वहाँ पर जाकर के दान दक्षिणा भी किया करते। पूरा उम्र भगवान की भक्ति में व्यतीत कर लिया। चारों धाम की यात्रा करके जब अपने घर वापस आते हैं तो दोनों पति पत्नी क्या सोचते हैं, आपस में बात करते हैं, मेरे मतलब हम दोनों के समान कोई धर्मात्मा धरती पर नहीं है। मैंने कोई व्रत, कोई पूजा पाठ, कोई तीर्थ यात्रा, कोई धाम को छोड़ा नहीं। पूरा जीवन हमारा दान दक्षिणा में, धर्म में ही बीत गया, तो मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं होगा। उसी तरह से देवर्षि नारद जी भगवान शंकर का दर्शन करके निकल रहे थे। जब ऐसी बात को सुना तब उनके मन में ऐसा भाव आया देवर्षि नारद जी कि देखो, जब से सृष्टि की रचना हुई है और संसार में भक्ति का नाम आता है, तो भक्ति का ही स्वरूप मुझे कहा जाता। आज ये साधारण संसारी जो हर समय विषय वासना में लिप्त रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे बराबर कोई भक्ति करने वाला नहीं है। तब देवर्षि नारद जी उनके घर पहुंचते हैं। देवर्षि नारद जी को आया देख करके दोनों पति पत्नी उनका आदर सत्कार करते हैं। सबके अग्रज गुरु माने जाने वाले नारद जी का चरण प्रक्षालन करते हैं, आरती करते हैं। कहते हैं, देवर्षि नारद, आप तो भगवान के दरबार में प्रतिदिन और हर क्षण आया जाया करते हैं। आपको तो पता होगा भगवान के पास भक्तों की सब डायरी होगी, जिसमें बही खाता में सब भगवान भक्त का सब हिसाब रखते हैं। नारद जी का बिल्कुल, तो देख लीजिए जा करके, उस भक्तों में प्रथम नाम हमारा होगा। अब नारद जी उनकी बात को सुनकर के मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि तुम लोग संसारी और मेरी से तुलना करते हो, मेरे बराबर कोई भक्ति करने वाला होगा। अब नारद जी को अपने अंदर भक्ति का अहंकार था। भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, प्रभु आपके दरबार में भक्तों का बही खाता भी है क्या? भगवान ने कहा कि हाँ। दिखाया क्यों नहीं आपने? कहें कोई भक्त आज तक इसकी चाहना ही नहीं किया था। अच्छा, तुम मांग रहे हो तो मैं दिखाता हूँ, देखो।
मेरे पास सब भक्तों का हिसाब है। तो उनको इतना विश्वास था कि मेरा नाम तो प्रथम होगा, क्योंकि मैं ध्रुव, प्रहलाद, पार्वती, प्रचेतागढ़, प्राचीन बरही का भी मैं गुरु हूँ। मेरा नाम तो सबसे पहले होगा। जाकर जैसे ही डायरी को उन्होंने खोला, देखते हैं तो प्रथम नंबर प्रहलाद का, दूसरे नंबर ध्रुव का, तीसरे नंबर बलि का, नारद जी का 10वां नंबर में था नाम। पर उस डायरी में उन पति पत्नी ब्राह्मणी जो काशी विश्वनाथ बनारस के रहने वाले थे, उनका कहीं नामो निशान, जिक्र तक नहीं था। तो नारद जी को दुख तो हुआ, पर इतना ढाढ़स तो हुआ, उनके सांत्वना है, चलो बहुत बढ़िया हुआ, इन हमारा 10 नंबर में ही भले नाम, तो पुरुष ब्राह्मण ब्राह्मणी के इसमें नाम ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम तो है इसमें। अब जैसे दूसरे दिन नारद जी जाकर के पति पत्नी को बताते हैं, तुम्हारे उस डायरी में नाम नहीं है भगवान, तब बहुत दुखी हो जाते दोनों। खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने, आपस में गलानी करते कि पूरा जीवन मेरा धर्म में, तीर्थ यात्रा में, भगवान की कथा पूजा पाठ में मैंने बिता दिया, और मेरा नाम जब भगवान के डायरी में है ही नहीं, तो मेरा सब जीवन व्यर्थ हो गया। तो नारद जी पुनः जाते हैं, डायरी को देखते हैं हो सकता है कोई मेरे नीचे आ गया हो। नारद जी और नीचे ही उनका नाम भक्ति में चला जा रहा है, भक्त लोग ऊपर चले जा रहे हैं। रात में दोनों पति पत्नी ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, ग्लान में वैसे ही रह गए। जब दूसरे दिन जाकर पुनः देखते हैं डायरी में, उस ब्राह्मण ब्राह्मणी का नाम सबसे प्रथम प्रहलाद से भी ऊपर, ध्रुव से भी ऊपर था, और नारद जी और नीचे हो गए उनकी गिनती। तब नारद जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि रात भर में ही इन दोनों पति पत्नी ने कौन सा ऐसा भजन भक्ति कर डाला कि ध्रुव प्रहलाद से भी ऊपर हो गए। वहां करके दूसरे दिन पुनः उनसे पूछते कि हे ब्राह्मण ब्राह्मणी, आप दोनों वे बताओ, पूरा जीवन बीत गया भजन भक्ति में, तुम्हारा उस डायरी में नाम तक नहीं था, और रात भर में तुम दोनों ने कौन सी भक्ति ऐसा किया जिसमें उस डायरी में नाम तो क्या, प्रथम नंबर में तुम्हारा नाम है। अब कहते हैं नारद जी, हम लोग क्या जाने, पर मेरा जीवन धिक्कार है, जहाँ पर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया धर्म यापन में, पूजा पाठ में, ये परमात्मा के दरबार में मेरा नाम ही नहीं है, तो मैं किस काम का हूँ। तो जब जैसे नारद जी ने बताया आपका नाम प्रथम नंबर में है, तो दोनों बहुत खुशी हो जाते हैं। फिर नारद जी से जाकर जब ऐसा हाल सुनते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुशी होते हैं। तब देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास जाकर कहते, प्रभु ये बताइए, पूरा जीवन व्यतीत कर जाने के बाद उन दोनों पति पत्नी का नाम तक नहीं था, और रात भर में कौन सा भजन किया। तो भगवान कहते, देखो देवर्षि नारद, भगवान की भक्ति करना, धर्म का काम करना ठीक है, पर यदि उसमें तुम्हारा अहंकार आ जाता है तो सब भक्ति बेकार हो जाती है। तो दोनों पति पत्नी ने रात भर कुछ खाया पिया नहीं, अपने जीवन को ग्लानि से भर दिया कि मेरा जीवन बेकार हो गया, जिसमें प्रभु परमात्मा का भजन हमने किया नहीं, भक्ति किया नहीं, धिक्कार है। उनको अपने अहंकार उनका टूट गया। जब अहंकार टूट जाता है, तब प्रभु परमात्मा के पास हो जाता है। प्रभु अपने ऐसे भक्तों का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत रखवाली करते हैं कि मेरे भक्त का कभी नुकसान ना हो, हानि ना हो। इस कारण से कहा गया है हमारे शास्त्र पुराण में, अहंकार ही भगवान का भोजन है। यदि किसी भी भक्त को अहंकार आ जाता, भजन में, भक्ति में, पैसा में, धन दौलत में, मान सम्मान में, पर उसका अहंकार तोड़ दिया करते हैं। इस कारण से नारद जी का अहंकार टूट गया, वो सभी भक्तों का आदर सत्कार करने लगे। इस कारण से प्रभु भगवान विष्णु ने अपने भक्त देवर्षि नारद जी को अहंकार से दूर रहने का उपाय सुझाया, और कहते हैं भजन भक्ति करो देवर्षि नारद, पर मन में अहंकार नहीं आने देना। यही भक्ति का सबसे बड़ा परिभाषा है, यही
हमसे मिलने का एकमात्र उपाय है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंदनंदन हे ब्रजराज, पूरण चिद घन हे श्रीराज। यही मंत्र को कहते हैं कि देवर्षि नारद, यही ऐसा कीर्तन है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों महात्मा संतों ने इसको गा करके उस परमात्मा जो पतित पावन है, लीला पुरुषोत्तम, अक्षरातीत अनादि, ब्रह्मांड के अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, विनायक, उनसे विलन कर लेता है। जो इस कीर्तन का जाप करता है वो कृष्ण राधा जी की अविचल पराप्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसको पराप्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको ही परमात्मा की प्राप्त होती है। अन्यथा जो दसवां भक्ति मतलब दसवां पराप्रेम लक्षणा भक्ति जिसके पास नहीं है वो डूब जाता है। और शास्त्र में कहा गया, भक्ति करो तो कैसे था ब्रज गोपिका ने, जैसे गोपियों ने किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय।